मोहम्मद गुलजार कह रहे हैं मुफ्ती साहब महीने मेरे हस्बैंड मुझे घर नहीं भेजते, 1.5 साल हो गया, मुझे अपने घर में क्या करूं। देखें, मैं अपने तमाम मुसलमान नौजवानों से जो शादीशुदा हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप तसव्वुर करो कि अगर आपकी बेटी हो और आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसकी शादी हो गई, अब आपकी बेटी को उसकी ससुराल वाले, उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर आपसे ना मिलने दें, आपके घर ना आने दें, आपको कैसा लगेगा? क्या आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं लेकिन अब वो आने नहीं देते, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए ज़रा, एक बार आंखें बंद करके ये बात सोचिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी बेटी हो, इस तरह से आप अपनी बेटी को रुखसत करो और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपकी बेटी पर पाबंदी लगा दी जाए कि तू अपने बाप से नहीं मिलेगी, अपनी माँ से नहीं मिलेगी, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? और आपकी बेटी को कैसा लग रहा होगा कि वो अपने बाप से नहीं मिल सकती, अपनी माँ से नहीं मिल सकती, बस घर में वो काम में लगी हुई है, उसको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद अब आप अपनी बीवी के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी बीवी को उसके मायके नहीं जाने देते, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, आपने उसको इजाज़त नहीं दी, और उसकी शराफत भी देखो कि उसने आपसे कभी बगावत नहीं की, उसने आपसे कभी ज़िद नहीं की, उसने ज़िद भी की कभी कि आप मान जाएं, आप नहीं माने तो वो फिर सरेंडर हो गई, उसने कहा कोई बात नहीं है। सोचो वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, सोचो वो आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती होगी कि जिसने अपने माँ बाप को भी आपके ना कहने की वजह से छोड़ रखा है। दिल उसका चाह रहा है माँ से मिलने का, बाप से मिलने का, कुछ वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारने का। जहाँ उसका सारा बचपन गुजर गया वहाँ वो कुछ दिन रहना चाहती है। जहाँ उसको माँ बाप का प्यार मिला, भाई बहनों का प्यार मिला, वहाँ वो जाना चाहती है। लेकिन आपकी ना कहना जाने की इजाज़त नहीं है, अभी नहीं जाओगी, अभी नहीं जाओगी। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। सोचो ज़रा उस आपकी बीवी को कितनी आपसे मोहब्बत होगी कि सब कुछ छोड़कर, दिल चाहने के बावजूद भी वो आपसे ज़िद नहीं कर रही है। ज़िद करती भी है लेकिन जैसे ही आप ना कहते हो, थोड़ा सा तेवर चढ़ाते हो, वो मान जाती है। उसका भी तो दिल है, उसको भी तो अपने माँ बाप से मोहब्बत है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर देखो कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। इसीलिए मेरे अजीज़ भाई, अपनी बीवियों पर इस तरह का जुल्म ना करो। घरों में क्रूतियाँ चल रही हैं कि शादी के बाद बीवी को ज़्यादा दिन मायके नहीं छोड़ना है, 2 दिन जाओ फ़ौरन आ जाओ। मैंने देखा है कि 3-3 दिन औरतें जाती हैं अपने मायके और 3 दिन बाद फिर भागती हुई घर आ गई। सुकून से वो जाके सामान भी नहीं रख पाती और सुकून से बात भी नहीं कर पाती, फिर जो है हस्बैंड बुलाने आ जाता है। घरों में ये क्रूतियाँ चल रही हैं कि ज़्यादा दिन मायके में नहीं छोड़ना, और माँ बाप से कुछ अनबन हो गई सास ससुर से तो आप बीवी को नहीं जाने देना। सारा का सारा जुल्म बीवी पर हो रहा है। गलत। मेरे नौजवानों और जो हजरात शादीशुदा हैं वो ज़रा सोचें कि तुम्हारी बीवी जब तुमसे इतना मोहब्बत कर रही है, तुम्हारी बात का इतना मान रख रही है, तुम्हें इतना वो चाहती है, अपने माँ बाप को भी उसने कुर्बान कर दिया, 1 साल हो गया नहीं जा रही है, तो तुम्हें भी सोचना चाहिए। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है कि बीवियों को उनके मायके ना जाने दिया जाए, उनके माँ बाप से बात ना करने दी जाए, उनको उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए, या वो 4-6 दिन रुकना चाहती हैं तो नहीं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकोगी। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। सोचो ज़रा जो मैंने बताया कि अगर आपकी बेटी हो तो आप पर क्या गुजरेगी। सोचो ज़रा, फिर अपनी बीवी के बारे में तसव्वुर करो, फिर अपनी बहू के बारे में सोचो कि वो भी तो एक इंसान है, उसके भी सीने में एक दिल है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।